सलाम आदाब, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद। आप देख रहे हैं डेली। अगर आप असदुद्दीन ओवैसी के दीवाने हैं, अगर आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले हैं, तो आपके लिए ये न्यूज़ है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लगातार ये मेहनत कर रही है कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सीट निकाला जाए। जिस तरीके से बिहार के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ी, वहाँ पे एक अच्छे सीटों से वहाँ पे जीत हुई, ज़्यादा से ज़्यादा सीट निकाल पाई और इसका चर्चा जो है चारों तरफ था कि असदुद्दीन ओवैसी ने एक रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है बिहार के अंदर, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं है। वही सही उसी तरीके से कोलकाता के अंदर भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट निकाला जा सके। आपको बता दें, अधीर रंजन चौधरी को पश्चिम बंगाल चुनाव 2021 में ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हैदराबाद की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी मंजूर है। जी हाँ, जिस फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के हाथों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मीम की कमान है, वह कांग्रेस वाम मोर्चा गठबंधन का हिस्सा होंगे। कोलकाता, अधीर रंजन चौधरी को पश्चिम बंगाल चुनाव 2021 में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हैदराबाद की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM भी मंजूर हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सुना। जिस फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के हाथों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की कमान है, वह कांग्रेस वाम मोर्चा गठबंधन का हिस्सा होंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता और पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने खुद मंगलवार को ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के फुरफुरा शरीफ के मौलवी की नवगठित इंडियन सेक्युलर फ्रंट ISF और कई अन्य पार्टियां राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में वाम मोर्चा कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा होंगी। वाम मोर्चा और कांग्रेस सीटों के बंटवारों को लेकर अपने एक समझौते को अंतिम रूप दे चुकी हैं। मंगलवार को विमान बोस ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में हम वाम मोर्चा, कांग्रेस और अन्य धर्मनिरपेक्ष मोर्चा के गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे। हुगली जिले में स्थित फुरफुरा शरीफ के मौलवी ने पिछले महीने ISF का गठन किया था। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, आपको मालूम होगा। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि न कि सिर्फ ISF बल्कि राष्ट्रीय जनता दल, राजद और अन्य छोटी पार्टियां भी गठबंधन में शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि ये चुनाव तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच की सीधा मुकाबला नहीं होने जा रहा है, जैसा कि TMC और BJP दावा कर रही हैं। यह त्रिकोणीय मुकाबला होंगी और कांग्रेस इस लड़ाई में मजबूती स्थिति में है। उल्लेखनीय है कि 294 सदस्य पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अप्रैल-मई में मतदान होने की उम्मीद है। चुनाव आयोग बंगाल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी कर सकती हैं। चुनाव की तारीख को घोषणा से पहले ही सभी दल अपनी अपनी तरीके से वहां पे लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि भाजपा ने अनाउंसमेंट किया है, उन्होंने दावा किया है कि हम जो है 200 सीटों पर जीत दर्ज कर पाएंगे। आपको मालूम है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को जो है बिहार के अंदर 5 सीटों पर जीत दर्ज हुई थी। लोगों ने ये उम्मीद नहीं लगाया था कि मजलिस जो है 5 सीट जीतने में बिहार के अंदर कामयाब हो जाएगी, लेकिन एक रिकॉर्ड तौर जो है बिहार के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जीत हुई। इसी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी लीडर हैं, खुद असदुद्दीन ओवैसी, अब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, ये लोग चाह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीता जा सके। आपको बता दें कि तकरीबन 85 ऐसे सीट हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। मैं ये बार बार कह चुका हूँ, मैं जिक्र कर चुका हूँ कि 85 ऐसे सीट हैं, ऐसे हैं वहाँ पे जहाँ पे मुसलमानों की काफ़ी अच्छी तादाद है, जिस पे CPI, CPM, उसके बाद कांग्रेस, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी, उसके बाद जो है और भी जो छोटे छोटे दल हैं, निर्दलीय, सबकी नज़र जो है ख़ास करके इन्हीं सीटों पर जो होती है जहाँ पे मुसलमान ज़्यादा तादाद में रहते हैं, क्योंकि मुसलमान किसी को आसानी से वोट दे देते हैं। लेकिन इस बार जो है कुछ उल्टा होने वाला, उल्टा ये होने वाला है कि उस गठबंधन के अंदर असदुद्दीन ओवैसी के जो गठबंधन है उसके अंदर कांग्रेस भी होंगी, उसके बाद जो है पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की ISF वो भी होंगी, उसके बाद CPM, वाम दल, सभी मतलब मिल कर पश्चिम बंगाल के अंदर जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।